ओम गुरुभ्यो नमः। आप लोग जो लोग ये आने वाला रवि पुष्या के दिन श्रीमद् हनुमान जी का लॉकेट और उसमें जो कवच और यंत्र और साथ में नवग्रह के जो औषधि है, जड़ी बूटी है, जड़ है, उसको स्थापना के लिए जो लोग पहले से ऑलरेडी मेरे पास पैसा भेज दिए हैं लेकिन नाम गोत्र नहीं भेजे हो, तो आप लोगों को मेरा अनुरोध है अपना नाम गोत्र और पता, क्योंकि कोरियर में जाएगा फिर डिले होगा आपका, ठीक है ना। तो वो प्लीज़ आप लोग मेरे को जिस व्हाट्सएप में भेजे हो उसमें भेज देना, ताकि आपका पर्सनल नाम पे संकल्प होगा, पर्सनल अपना पिताजी का अमुकस्य पुत्र ऐसा करके अमुक गोत्रे अमुक स्थान, ये सब संकल्प में होता है, फिर आपके नाम पे आहुति होता है। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा वो जिस दिन होगा ना। अभी तो हवन चल रहा है 5 दिन का और फिर इसको चार्ज होगा उसमें। तो हमारा जो कंसर्न पंडित जी हैं, ये नेट की नाम गोत्र पता सही होना चाहिए। दूसरा कुछ प्रश्न इसके ऊपर जो लोग आप लोग पूछे थे, मैं हालांकि रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, उन गधों को बोला था रिकॉर्डिंग दो, बोल के नहीं दिया, कि एक कवच का निर्माण के लिए, श्री हनुमान कवच का निर्माण के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। आपको तो लगता है कि कंप्यूटर में एंटर बटन दबा दिया, पैसा भेज दिया, काम हो गया, लेकिन एक तो ये सब काम करने के लिए आदमी मिलते नहीं हैं, और आदमी मिलते भी हैं तो वही मुंह मांगा, जो भी मुंह में हाँक दिया। सोचिए, जो मेरे स्टाफ है, मेरा टीम है, इस काम में अभी लगा हुआ है, उन गधों को बोला था कि जब रात को जाते हो संग्रह में तो रिकॉर्डिंग करो, लेकिन रात को कैमरा काम नहीं करेगा, क्योंकि रात को जंगल झाड़ से संग्रह, कुछ गंगा नदी के किनारे, माँ गंगेश्वरी के किनारे से संग्रह होता है। तो ऐसा जगह सोचो, एकदम ढालू पर्वत जैसे, खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है। तीसरा ये है कि आप लोहे से खोद नहीं सकते औषधियों को, ग्रह औषधियों को लोहे से नहीं खोदा जा सकता। लकड़ी, बांस का बनाया हुआ साबल, बांस का बनाया हुआ कटोरी काटने के लिए, और वहाँ पर 3 दिन का क्रिया होगा। एक दिन जाके पानी दे के आओ, दूसरा दिन जाके रात को कोई नहीं देखता होगा, हर एक जो लोग दिए हैं उनके नाम पे संकल्प करके उसको संग्रह करना। वहाँ पंडित जाएगा कैसे? वो पंडित बोलेगा यार हम नहीं जा सकते, ठीक है, तो उसके लिए व्यवस्था जुगाड़ बनाओ, खिलाओ पिलाओ, फिर दक्षिणा ज़्यादा। तीसरा, रात को उठ के ये सब काम करने के लिए आज के डेट में सब कोई आलसी राज, कुड़िया राज, ठीक है, तो उनको लेके ठंडा में एकदम ठिठुर रहे हैं। गंगा जी का हवा, दीप जलाओ तो दीप बुझे, फिर रात को सिंदूर, चंदन, फूल, पूजा, भोग सारा करने के लिए वहाँ तो 1-2 मिनट का काम नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग जो लोग दिए हैं उनके लिए करना है। तो 1-2 छोटा सा है तो कोई उठा के ले आया। अच्छा, फिर जड़ तो जड़, वो मंज जड़ होना चाहिए, उसको कितना खोदने से गड्ढा के अंदर निकलेगा, तो इतना सारा मेहनत उसमें लगता है, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा खर्चा बैठता है। और दूसरा है जो चांदी बनेगा, और उसको फिर यंत्र लिखना, क्योंकि उसी नक्षत्र में ही लिखा जाएगा ना, और हर नक्षत्र में तो नहीं लिख सकते। उसी समय आपको जितना यंत्र बनाना है उसी हिसाब में सोनारी को, जो सोनारी माने जो सोना का काम करते हैं, बनिया वाला काम जो करते हैं, उनको बोला जाएगा कि इसी टाइम में ही बनाना है। ये नक्षत्र भोग हो गया, फिर वो यंत्र का काम नहीं बनेगा। जैसे माँ दुर्गा का बनाते हैं भिसा यंत्र, और माँ चंडिके का पुस्तक में पहला जो श्लोक है उसमें आप देखना लिखा गया है कि शतभिषां गदे, जब चंद्रमा जब शतभिषा नक्षत्र को भोग करता होगा उसी समय, और कैसा रहेगा, मंगलवार का दिन होगा, रात का निशामग्रे, ठीक है, कुजबारे निशामग्रे
ऐसा बताया गया उसमें, चंद्र शतभिषांग दे विलिख्यास्त यंत्रम, कौन लिखेगा? जो यंत्र सिद्ध हो, तो उसके आदेश के अनुसार उसको बनाया जाता है। ऐसे इस यंत्र को भी पर्टिकुलर नक्षत्र में बनाया जाएगा। वो नक्षत्र भोग हो गया फिर, और 1 साल के बाद बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। जैसे पूरा साल आप एक बार कैलेंडर आज ढूंढो, देखना कि मंगलवार हो, रात को शतभिषा भोग हो, ऐसा एक दिन निकालो। मैं 3 साल में एक बार मिला था मेरे को लास्ट, और बनाया था। जिसको जिसको यंत्र दिया हूँ नाम लेते हैं आज के डेट में, बहुत कम बनता है। और वो यंत्र, अच्छा, उसको फिर मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं कि यंत्र ले लिया, कवच पहन लिए, मांस मछली अंडा दबा के खा रहे हो, प्याज लहसुन खा रहे हो, मशीन भी चला रहे हो, आउटडोर प्रैक्टिस कर रहे हो, इंडोर प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर वो फेल खा जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो उसका नियम है, निष्ठा है, कानून है। और यंत्र को फिर हर दिन सिंदूर चंदन देना पड़ता है, और उस यंत्र को हर दिन भोग भी देते हैं, कुछ लोग दीप भी दिखाते हैं, तब वो प्रचंड एक्टिव रहता है। उसका जाप भी रेगुलर, ऐसा नहीं कि पहन लिया और काम ख़त्म, नो। तो वो लोग मत लें जो लोग ये सब नहीं कर पाएंगे, ज़रूरी नहीं है। तो क्यों दंड लोगे? क्योंकि जो यंत्र बनाता है ऐसे शनि के लिए, उसको भी दंड मिलता है। इतना आसान से नहीं बनता वो, ठीक है ना। जो खोदने जाएगा, जो उसको स्थापित करेगा, जो वो सारा दर्द, सारा दंड पंडित के ऊपर आता ही आता है। आप नहीं भोगे हो अलग बात है, ये आपको लगता है कि ये तो जोमेटो को ऑर्डर कर दिया, घर में खाना आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर ये करने के लिए, जाने के लिए कम बाधा नहीं मिलता। अब सोचो, इमेजिन करो, रात का अंधेरा, सुबह का 3-4, गंगा जी का पठार, ढालू, और वहाँ काम हो रहा है जंगल के अंदर। मच्छर कब काटें गारंटी नहीं है, कब कौन सा जंगल का जंतु आए कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमारे जंगल में मैं हाथी का वीडियो भेजा हूँ ना, आदमी लोटा लेकर बैठा होगा मैदान में, पीछे से हाथी बाबा करेगा आके, ठीक है। तो ये सब रात वाला काम है। फिर वो सोनारी का अलग रेट, फिर वो चांदी, प्योर चांदी का अलग रेट, ठीक है। फिर उसको शुद्धि करो, उसके लिए अलग है काम, ठीक है। गंगा जल में, गंगा जी के जल में, फिर पंचामृत में, फिर गोमूत्र में, फिर भैंस के मूत्र में, ऐसा करके अलग अलग है। हर ग्रह का अलग अलग शुद्धिकरण रहता है। राहु के लिए भैंस का मूत्र में, ठीक है। तो मंगल के लिए भेड़ा का मूत्र में। तो आप जाके ना ऐसे खड़े रहोगे, कब सुसु करेगा तो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा नौटंकी है इसमें। फिर उसको शुद्धि होने के बाद सब पंचामृत में, फिर गंगा जल में, और ऐसे करके फिर उसको निर्माण जिस दिन घुसाया जाएगा, हवन करके 108 आहुति करके, तो सोचो घी में कितना खर्चा आता है, पंडित का दक्षिणा में कितना खर्चा आता है। मैं बोला ना, अगर आप अकेले इतना नौटंकी करोगे तो समझ लो नियर अबाउट 21,000 से नीचे में खर्चा नहीं बैठेगा, ठीक है। और ये क्योंकि मेरे जितने भक्त हैं और जो लोग चाहते हैं, क्योंकि सामूहिक लेवल पे कर रहे हैं, जितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बना के रखा है और बेच रहे हैं, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि उसको रखने से डेली पूजा करना पड़ता है। अभी मेरे को शतभिषा यंत्र मांगोगे 10 लाख होने से नहीं दे सकता, नहीं है। और जो है मेरा है, और एक सीवियर इमरजेंसी के लिए एकमात्र एक पीस है, वो भी भुज का है, भुज पत्र का है एक, ठीक है। और डेली उसको नित्य पूजन करना पड़ता है। जिस दिन पूजा छोड़े वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तब जाके वो एक्टिवली काम करेगा। हमारे राहु केतु लोग आगे शनि के साथ, देखो बीच में शनि आ रहा है, और साइड में एक ठो केतु देव और एक ठो राहु देव मेरे ही पास आ रहे हैं सारे, ठीक है। क्या हुआ रहे पंडित लोग? क्या दादा? नमस्कार नमस्कार, कल्याण हो, मंगल हो, भला हो, जय हो जय हो जय। है हाँ, नहीं आलोक नहीं है, मैं हूँ। ओके, और बोलिए।